हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे कुछ क्रिप्टो में चल रही गलत गतिविधियों की, यानी कि किस पर कितना फाइन हुआ, कहाँ कितनी चोरी हुई, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। क्योंकि अच्छा तो सब बता देते हैं, लेकिन क्रिप्टो में कुछ जो खराब चल रहा है वो भी आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करेंगे हम KuCoin और बाइबिट की। KuCoin और बाइबिट ये दोनों एक्सचेंज हैं और इनको कनाडियन सरकार ने बहुत मोटा फाइन लगाया है। अब फाइन इसलिए लगाया कि ये वहाँ के हिसाब से जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यानी कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उनका वायलेशन कर रहे थे ये। अब देखिए, आप किसी देश में हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको मानने पड़ेंगे। अब आपके घर की सरकार तो है नहीं कि आप जैसा मर्जी है वैसा करेंगे, और ये जो रेगुलेशंस आ रहे हैं शायद उसी का इम्पैक्ट है कि अब ये सब सुधर भी जाएंगे। बहुत इन्होंने एक्सचेंजों ने भी कम घपलेबाजी नहीं करी है, बहुत घपलेबाजी करी है इन्होंने भी अपनी बहुत मनमानी करी है। क्यों? कोई रेगुलेटर इनके ऊपर था नहीं किसी तरह का, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहे हैं। लेकिन अब कनाडियन सरकार ने इनके ऊपर फाइन लगाया है और KuCoin को तो बोल दिया है अगर आप फाइन पे करते हैं तो ठीक है, वरना आपकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी और लाइसेंस कैंसिल। अब उसमें एक सही खबर ये हुई है कि बाइबिट ने अपना जो है फाइन पे कर दिया है और वो उनकी अथॉरिटीज को पूरा सपोर्ट भी कर रहा है। तो बाइबिट का तो एक तरह से देखा जाए तो मामला सुलझ जाएगा, लेकिन KuCoin अभी वो कहते हैं कि शायद नादानी कर रहा है। KuCoin को भी बताइए, जब आपको वहां पे काम कर रहा है तो रूल्स रेगुलेशन तो आपको उनके मानने पड़ेंगे ना। तो KuCoin पर भी ये मान लीजिए लगभग 1.5 मिलियन का डॉलर का इन पर फाइन लगाया गया है, और प्लस करीब $77,000 का इन पर जो है इन्वेस्टिगेशन चार्ज भी लगा दिया कि आपकी वजह से हमारा इतना खर्च हुआ, आपका जो है सब ये बही खाता जांचने के लिए हमारा इतना खर्च हुआ, आप ये भी पे करो। यानी KuCoin को इतना पेमेंट पेनल्टी के तौर पर देना है, और वो KuCoin ने अभी पे नहीं किया है, इसलिए इनको ये वार्निंग दे दी गई है कि आप या तो पे करो और नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो यहां से। तो बाइबिट तो अपना 1.9 मिलियन पे कर चुका है, यानी इसे फाइन लगा था 1.9 मिलियन का, उसको उसने अपना पे कर दिया है। अब ये हो गई KuCoin और बाइबिट की कहानी। अब इसमें अगला जो है वो है इंडिया से। इंडिया में जो है 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, और वो हुआ ऐसे कि फेक साइट्स और फेक एक्सचेंजों से। अब मैंने आपको एक वीडियो बना के अभी पीछे दिया था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप इस वीडियो को देखिए। मैंने आपको इसमें यही समझाया था कि आपको जो है कैसे बचना है, और ये चीज अब देखिए साबित हो गई कि 1000 करोड़ का अपने आप फ्रॉड हुआ है। लोगों ने जो है फेक साइट्स बना के और फेक ऐप बना के उन्होंने लोगों को ठग लिया, और अब कोई अता पता नहीं। ये साइबर सेल ने ये रिकॉर्ड निकाल के दिया है। इसमें एक सबसे जो एक साइट कहें या एक एक्सचेंज कहें वो निकल के आया है CoinEgg के नाम से, जिसने बहुत ज़्यादा हेराफेरी की है। अब ये CoinEgg तो मैंने भी पहली बार ही सुना है अब, लेकिन इसने हेराफेरी बहुत ज़्यादा करी है CoinEgg। तो आप भी प्लीज़ बच के रहिए अगर CoinEgg का यूज़ करते हैं तो। बाकी और भी मैंने आपसे पहले ही कहा, आप मेरा वो वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया इंडिया में। अब करीब करीब $10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन इथेरियम का सफाया हो गया, यानी कि ये हैक हो गए या कहें कि चोरी हो गए। हार्मनी ब्रिज से इनको हैक कर लिया गया, और ये $10 करोड़ के हार्मनी कहानी खत्म, यानी कि 100 मिलियन ये इथेरियम खत्म हो चुके हैं, यानी कि हैक हो गए। अब कौन ले गया, कहां ले गया, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हार्मनी जो है एक देखिए ब्रिज का काम करता है। तो ये BNB और इथेरियम पे, इन पे जो है एक तरह से ब्रिज का काम करता है, तो उसी में से कहीं उन्होंने हैक कर लिया और ये कहानी खत्म कर दी। तो देखिए, मैंने आपको इसीलिए वो वीडियो बनाया था क्योंकि इस तरह की बहुत सी न्यूज़ में पहले से पढ़ रहा था, और मैं नहीं चाह रहा था आपको बताना, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कहीं कोई आदमी नेगेटिव न समझने लगे। लेकिन मेरे सबसे फोकस रहता है जो न्यूज़ हैं, जो बिगिनर हैं, कहीं वो ऐसे किसी झांसे में या किसी जालसाजी में ना फंस जाए, इसलिए फिर मैं उनको ये आगाह करने के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। देखिए, व्यूज़ कम आए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत से लोग केवल व्यूज़ के लिए बनाते हैं कि कैसे व्यूज़ आने चाहिए, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूज़ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। और आप देख ही रहे हैं, मैं हर तरह के वीडियो इसलिए बनाता हूं कि व्यूज फोकस नहीं है मेरा फोकस है जो न्यू हैं, जो बिगनर हैं, वो किसी तरीके से फ्रॉड से, जालसाजी से बचे रहें। क्यों? मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही वही था कि मैं बिगनर्स को और न्यू को बचा सकूं। क्यों? क्योंकि यूट्यूबरों ने जो है इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बना के बिगिनर्स को बहुत बुरी तरह फंसा दिया, और बहुत से तो बुरी तरह
बर्बाद भी हो गए, रोड़पति हो गए। वो उन्होंने जहाँ से मैंने रख के करोड़पति बनाने के, और उनको रोड़पति बना दिया। केवल मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और आप लोगों की बकायदा कृपा ही है कि मुझे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला। शायद इसीलिए कि आपको शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसीलिए बोलता हूँ कि बिगिनर्स जो है किसी लालच में या झांसे में ना आए, वो अपने पैसे की सुरक्षा करें और जरा देख के समझ के इन्वेस्ट करें। किसी के भी कहने पर नहीं, मेरे भी कहने पे नहीं, आप अपना पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन पहले जानकारी हासिल कीजिए और वो भी सही सही, उसके बाद आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।